नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम फिजिकल एजुकेशन जो हमारी शारीरिक शिक्षा है उसकी एक रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में आपको क्या मिलेगा, फिजिकल एजुकेशन के जो टॉपिक हैं उनका हम फास्ट रिविजन करेंगे। जल्दी जल्दी ओनली क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन इनमें कम रहेगा। इसकी वजह हमारी कोशिश रहेगी कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएँ। अब देखिए इस सीरीज का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले हम हिस्ट्री के रिवीजन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन के बाकी टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये किस तरीके से रहेंगे, ये देखिए आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में ये 4 क्वेश्चन रहेंगे। हर बार आपकी स्क्रीन पे आपको ये 4 क्वेश्चंस मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर लेना है और चारों के आंसर करने हैं। उसके बाद आपको वीडियो प्ले करके देखना है कि वो आपके क्वेश्चन सही थे या गलत थे। तो इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर लेंगे, उनको देख भी लेंगे और हम खुद का इवेल्युएशन भी कर लेंगे। हम खुद को जांच भी लेंगे कि हमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो नेशनल लेवल पे फिजिकल एजुकेशन को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद में है खेलों और शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है? तो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को पॉपुलराइज करने का जो योगदान है वो कौन सी मिनिस्ट्री का है? राइट आंसर क्या है इसका? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके बाद में है शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया गया था? फिजिकल एजुकेशन का जो काउंसलिंग बोर्ड था वो किस लेवल पे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर उसको बनाया गया था। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का उद्देश्य क्या था? कि शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना, फिजिकल एजुकेशन को हम पॉपुलर करना चाहते थे। फिजिकल एजुकेशन परामर्श बोर्ड का यही उद्देश्य था। तो इस तरीके से हमने इन 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर आने वाले क्वेश्चंस हैं वो ये रहे। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप देखिए, आराम से इनका आंसर कीजिए, उसके बाद में वीडियो प्ले कीजिए। या फिर अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू चलने दीजिए। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फिजिकल एजुकेशन परामर्श बोर्ड किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वो करता है सभी राज्यों का। हर स्टेट में फिजिकल एजुकेशन के परामर्श बोर्ड है। नेक्स्ट है सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना भारत में कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी चेन्नई के अंदर, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले चेन्नई में। इसके बाद नेक्स्ट है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम भारत में किस सन में हुई? तो सन पूछा गया है, वो है 1920। 1920 में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ और कब की गई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग्वालियर में 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रथम प्राचार्य बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? LNCP के पहले प्रिंसिपल के बारे में पूछा है, तो वो थे PM जोसेफ। इसके बाद में है क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ को कब स्थापित किया गया? तो 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हो गई थी। अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। AISC भी इसको बोलते हैं, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल। इसके पहले अध्यक्ष थे जनरल KM करियप्पा। सर दोराबजी टाटा का देहांत कब हो गया था? 1932 के अंदर। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई? हमें जगह पूछी है, तो वो हुई थी पटियाला के अंदर। स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GD सोंधी। राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होते थे? तो देखिए इसमें पूछा गया है कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो अफसर थे उनके चुनाव होते थे 8 साल के बाद में। यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? अखिल भारतीय खेल समिति एवं भारतीय ओलंपिक समिति, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कमेटी और इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसके द्वारा किसी फेडरेशन के बीच में झगड़ा हो जाता है, उसका समाधान ये दोनों संस्थाएं मिलकर करती हैं। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1951 के अंदर। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? 1951 में। नेशनल साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1946 के अंदर। ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन को कब बनाया गया था? 1926 में। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? 1950 में। स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना SGFI की स्थापना हुई थी 1954 में। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई थी 1925 के अंदर। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया था? 1947 में। नेक्स्ट है ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1965 में ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया था। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो वो है पटियाला में। NIS पटियाला के अंदर स्थित है। नेताजी सुभाष
राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना पटियाला में किसने की थी? के.एम. श्रीमाली। देखिए उस टाइम पे जब स्थापना हुई थी के.एल. श्रीमाली, तो ये शिक्षा मंत्री थे, तो आपको ध्यान में रखना है कि के.एल. श्रीमाली ने इसकी स्थापना की थी। एनआईएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होगा साई के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म है हिंदी में बात करें तो भारतीय खेल प्राधिकरण, एनआईएस का संचालन करता है। नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी में विजेता टीम को कितनी धनराशि दी जाती है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी की बात हो रही है, उसमें मिलती है 15 लाख रुपए विनिंग टीम को। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की प्रथम शाखा किस सन में बेंगलोर में बनाई गई? तो बेंगलोर में बनाई गई थी वो 1978 में। राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में किया गया? तो वो किया गया था 1959 में। 1959 में नेशनल फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। किस विश्वविद्यालय को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि ग्वालियर में है, उसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई? तो वो था 2000 का सिडनी ओलंपिक, उसमें सबसे पहली बार डोपिंग के लिए शपथ दिलाई गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ IOA में उपाध्यक्ष के पद कितने होते हैं? देखिए IOA में वाइस प्रेसिडेंट के पद पूछे तो वो होते हैं 9। पहली बार कला प्रतियोगिता को किस ओलंपिक में सम्मिलित किया गया? तो वो किया गया था 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। पेंटिंग ड्राइंग को किस वर्ष ओलंपिक पुरस्कार में बाहर कर दिया गया था? तो वो किया गया था 1949। 1948 ओलंपिक तक पेंटिंग ड्राइंग था, लेकिन 1949 में इसको बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दक्षिणी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? साइका में साउदर्न सेंटर पूछा गया है, तो वो है बेंगलोर में। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार फिजिकल एजुकेशनल कमेटी, जिसको ताराचंद कमेटी कहा जाता है, उसको कब बनाया गया? ताराचंद कमेटी के बारे में पूछा गया है, उसको बनाया गया था 1948 में। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम कब प्रारंभ की गई? 1954 के अंदर। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ की गई? तो वो की गई थी 1953 के अंदर। नेक्स्ट है पायोली एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो वो है PT उषा। व्यायाम विशारद कब प्रारंभ किया गया? 1924 में व्यायाम विशारद की शुरुआत की गई थी। कुंजरू समिति की स्थापना किस सन में हुई थी? तो वो हुई थी 1959 में। किस काल में योगा का जन्म हुआ? तो वो हुआ था वैदिक काल में। नेक्स्ट है रामायण और महाभारत किस काल में हुए थे? तो वो महाकाव्य काल में हुए थे। महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहते थे? गुरुकुल। किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था? तो वो था हमारा नालंदा काल। उसके अंदर फिजिकली फिट रहने के लिए फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाया जाता था। किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया? मुस्लिम काल में राजाओं ने योगा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान खेलते हुए मर गया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान, जिसको कि अभी मॉडर्न टाइम में पोलो बोलते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। YMCA की स्थापना चेन्नई में किसने और कब की? तो वो की थी 1920 में HC बक ने। HVPM की स्थापना कब हुई थी? 1914 में वैद्य ब्रदर्स के द्वारा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। HVPM ने 5 सप्ताह का समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया? तो वो किया गया था 1924 में। 5 वीक की एक समर कोर्स था युवाओं के लिए, उसको 1924 में शुरू किया था HVPM ने। नेक्स्ट है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। आपको ध्यान में रखना है CABPER, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोलते हैं CABPER। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना हुई थी 1932 में। कांदिवली मुंबई में शारीरिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1938 के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है HVPM ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन कब और कहां किया? वो किया गया था 1936 बर्लिन ओलंपिक में। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM की फुल फॉर्म है। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में सबसे पहले व्यायाम का प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब की गई? तो वो 1954 में की गई थी। AICS के पहले चेयरमैन कौन थे, जिन्हें इसकी शुरुआत का श्रेय भी जाता है? तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये AICS के पहले चेयरमैन बने थे। इसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। कौन सी शाखा भारत सरकार को अर्जुन अवार्ड तथा द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट देती है? तो वो है AICS। तो आपको ध्यान रखना है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, इसकी फुल फॉर्म है। एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके चेयरमैन कौन थे? तो एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना हुई थी 1958 में। इसके चेयरमैन थे पटियाला के राजा यादवेंद्र सिंह, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 1958 में एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना थी और इसके पटियाला किंग थे, वो चेयरमैन बने थे। नेक्स्ट है कौल कपूर कमेटी में किन दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त किया गया? तो कौल और कपूर ये दो व्यक्ति थे, इनका पूरा नाम था
M.K. कौल और M.N. कपूर, ये दोनों व्यक्ति थे कौल कपूर कमेटी में। कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? 1960 रोम ओलंपिक्स से इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया था। कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई और इसके पहले चेयरमैन पूछे हैं तो वो थे हृदयनाथ कुंजरू। 1959 में कुंजरू समिति की स्थापना कर दी गई थी। अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस सन में शुरू हुई थी? 1956-57 में अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट है एनसीसी की शुरुआत कब और किसने की? तो वो हृदयनाथ कुंजरू ही थे जिन्होंने 1948 में एनसीसी की शुरुआत की थी। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की शुरुआत कब की गई? 1959 में। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, इसकी शुरुआत 1959 में की गई, इसको आपको ध्यान में रखना है। एनएसएस कब स्टार्ट हुई थी? 1969 में, जिसको कि नेशनल सर्विस स्कीम कहा जाता है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NSNIS। तो दोस्तों ये था फर्स्ट रिवीजन फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद में हिस्ट्री के कुछ और सीरीज आने वाली हैं और धीरे धीरे करके फिजिकल एजुकेशन के सभी टॉपिक्स को हम जल्दी से फर्स्ट रिवीजन करके कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए अगर आप कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, अपना प्यार देते हैं, तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। और आपको पता होगा अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो है स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से, वहां पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी और इससे पहले जो भी वीडियोस आई हैं उनके सभी PDF और चैनल की नई अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।